बहुत साल पहले की बात है। धरावन नाम का एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे, जिनमें दो दोस्त भी रहते थे। एक था बंदर और एक था हिरण। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। दोनों एक साथ जंगल में घूमते थे और मजा करते थे। जो मन में आया वह खाते थे और हमेशा तंदुरुस्त रहते थे। वह हर वक्त साथ खाते थे और साथ रहते भी थे। वह खाने के तलाश में दिन भर जंगल में घूमते रहते और शाम होने के बाद एक पेड़ के नीचे आश्रय लेते थे। बंदर पेड़ के ऊपर एक शाखा पर रहता था और हिरण पेड़ के नीचे रहता था। इस प्रकार उन दोनों के दिन अच्छी तरह से बीतने लगे। एक दिन जब वह दोनों जंगल में घूम रहे थे, तब एक चालाक लोमड़ी की नजर हट्टे कट्टे हिरण पर पड़ी और वह मन ही मन सोचने लगी, अगर मुझे इस हिरण को खाना है तो कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर मैं इसके साथ दोस्ती कर लूं तो इसको फंसा सकती हूँ। फिर इस हिरण का ताज़ा मांस मज़े से खा सकती हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। उस दिन से वह चालाक लोमड़ी हर रोज चोरी छुपे हिरण का पीछा करने लगी। एक दिन लोमड़ी ने देखा कि हिरण जंगल में घास खा रहा था और बंदर उसके पास नहीं था। फिर लोमड़ी धीरे धीरे हिरण के पास गई और कहने लगी, अरे हिरण, मेरे दोस्त कैसे हो? आज तुम अकेले आए हो। हिरण अचानक लोमड़ी की आवाज सुनकर थोड़ा घबरा गया और वह चुपचाप खड़ा रहा। अरे रुको रुको दोस्त, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। कौन हो तुम और मुझे अपने दोस्त क्यों बुला रही हो? मैं तो तुम्हें पहचानता भी नहीं। अरे भाईजान, पहचान तो हो ही जाएगी। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? नहीं, अनजान लोगों से दोस्ती नहीं करना चाहिए, माफ करना। मैं आपकी दोस्त नहीं बन सकता। मेरा एक दोस्त है। मैं इस जंगल में अकेली हूँ। मेरे सारे दोस्त मुझे छोड़कर चले गए हैं। मैं बहुत दुखी रहती हूँ और जब मैंने तुमको देखा तो मेरा मन खुश हो गया था। अगर तुम मेरी दोस्त बन जाओगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। यह कहते कहते लोमड़ी की हृदय दुख से भर गए और उसकी आंखों में आंसू आ गए। लोमड़ी की आंखों में आंसू देखकर हिरण का दिल नर्म हो जाता है और वह उसकी दोस्ती स्वीकार कर लेता है। उस दिन से दोनों एक साथ समय बिताने लगे। नए दोस्त को पाकर हिरण बंदर को बिल्कुल भूल जाता है। दोस्त हिरण, क्या तुम मुझे अपना घर दिखाओगे? मैं तुम्हारा घर देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। ले चलो ना दोस्त। हाँ दोस्त, बिल्कुल ले जाऊंगा। तुम मेरे नए दोस्त हो। तुम्हें अपना घर दिखाने में कोई समस्या नहीं है। चलो मेरे साथ। हिरण लोमड़ी को साथ लेकर अपने घर की तरफ चलना शुरू किया। इधर बंदर दूर से देखा कि हिरण और लोमड़ी साथ में चल रहे थे। फिर बंदर उनके जाने से पहले ही अपने घर में पहुंच चुका था। तब हिरण लोमड़ी को लेकर बंदर के पास आया। बंदर भाई, यह लोमड़ी मेरी नई दोस्त है। ये बहुत ही अच्छी है। इसका कोई और दोस्त है ही नहीं और अकेली रहती है। चलो हम दोनों ही इसके दोस्त बन जाते हैं। दोस्ती और एक लोमड़ी के साथ, यह तो गलत ही होगी। क्या तुम्हें नहीं पता कि वह एक मांसाहारी प्राणी है? इसके साथ दोस्ती मैं नहीं करूंगा। अब यह तुम्हारी मर्जी है कि तुम किससे दोस्ती करना चाहते हो। ऐसा कहकर बंदर वहां से चला गया। लेकिन हिरण को लोमड़ी पर बहुत भरोसा आ गया था। वह उसके साथ ही घूमने लगा। एक दिन लोमड़ी ने हिरण से कहा, दोस्त हिरण, आज मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगी जहां तुम्हें अपना मनपसंद बहुत सारा खाना मिलेगा। हिरण ने लोमड़ी का बात मान लिया और वह उसके साथ चलना शुरू किया। लोमड़ी ने हिरण को एक खेत में लेकर गई जहां तरह तरह की सब्जियां उगी हुई थी। हिरण इतना खाना देखकर बहुत खुश हो गया। मेरे दोस्त, अगर तुम नहीं होते तो मुझे इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं मिलता। अब तुम्हारी वजह से मुझे यह सब खाने को मिल रहा है।
हिरण की बात सुनकर लोमड़ी मन ही मन सोचने लगी। हाँ, अगर मुझे तुम्हें खाना है तो तुम्हें खिलाकर मोटा तो करना ही होगा ना। हाँ दोस्त, मैं जानता था कि तुम्हें यह सब खाना बहुत पसंद आएगा, इसलिए मैं तुमको यहाँ ले आया। उस दिन के बाद से उन दोनों को इस खेत पर आकर खाने की आदत हो गई। जल्द ही खेत के मालिक को पता चल गया कि कोई उसके खेत को नष्ट कर रहा है और वह उसको पकड़ना चाहता था। इसलिए खेत में उसने एक जाल बिछा दिया। अगले दिन जब लोमड़ी और हिरण वहां पर आए, तब हिरण जाल में फंस गया और हिरण को इस हालत में देखकर लोमड़ी वहां से भाग गई और थोड़ी दूर जाकर छुप गई। वह इंतजार करने लगी कि किसान वहां पर आए और हिरण को मार दे। उधर हिरण मदद के लिए चिल्लाता रहा। उसने सोचा कि शायद लोमड़ी उसे इस जाल से मुक्त करेगी, लेकिन वह भाग गई। हिरण को तब बंदर की बात याद आई और वह चिल्लाकर बंदर से मदद मांगने लगा। कुछ देर बाद हिरण की आवाज बंदर को सुनाई दी और वह जल्दी ही उसके पास आ गया। दोस्त, मेरी मदद करो, इस जाल से निकालो मुझे, नहीं तो खेत का किसान मुझे मार देगा। जल्दी निकालो दोस्त। अगर तुम मेरी बात उस दिन मान लेते तो आज इस समस्या में नहीं पड़ना पड़ता। मैंने कहा था ना, वह लोमड़ी धोखेबाज है। तुम्हें मुसीबत में देखकर भी वह भाग गई। हाँ दोस्त, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया है, लेकिन तुम मुझे जल्दी इस जाल से निकालो। मेरा दम घुट रहा है, मैं मर जाऊंगा। ठीक है, एक काम करो, जब किसान आएगा तो तुम मरे हुए का नाटक करना और मैं थोड़ी दूर जाकर उस किसान का ध्यान भटकाऊंगा। जल्दी करो, किसान आ रहा है। तब हिरण ने मरने का नाटक किया और बंदर भी दूर से किसान का ध्यान भटका रहा था। बंदर को देखकर किसान का ध्यान बट गया। किसान को लगा कि हिरण शायद मर गया और वह तुरंत जाल को खोल दिया। उसी समय मौका देखकर हिरण भाग निकला। लोमड़ी दूर से यह सब देख रही थी। हिरण के भाग जाने से वह निराश हो गई। उसने सोचा था कि वह हिरण के स्वादिष्ट मांस को खाएगा, लेकिन बंदर ने आकर सब कुछ खराब कर दिया। उधर अपने घर पहुंचकर हिरण ने बंदर को धन्यवाद दिया और फिर से दोस्ती कर ली। फिर बंदर ने बोला, अब उस लोमड़ी को सबक सिखाना पड़ेगा। उसे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, उस लोमड़ी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ, उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मुझे पता है वह कहाँ रहती है। जैसे लोमड़ी ने तुम्हें फंसाए है ना, उसी तरह तुम भी उसका विश्वास जीतकर उसे फंसाओ। किसी भी तरह हम उसको खेत के मालिक से पकड़वाएंगे। बहुत ही अच्छी योजना है मेरे दोस्त। हिरण और बंदर लोमड़ी के घर के पास गए। बंदर हिरण को लोमड़ी के पास जाने के लिए कहकर खुद एक पेड़ के डाल पर बैठकर नजर रखने लगा। हिरण सीधा लोमड़ी के घर के अंदर चला गया। अरे दोस्त, तुम पहले की तरह मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हें पता है उस दिन मैं किसान के जाल में फंस गया था और भगवान की दया से मैं वहां से भाग निकला। सच में, मैं तो पानी पीने गई थी यह सोचकर कि तब तक तुम थोड़ा खाना खा लोगे। मुझे पता ही नहीं चला कि इतना कुछ हो गया, नहीं तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करती। अब जो हुआ सो हुआ, बुरा मत मानो मेरे दोस्त। लोमड़ी मन ही मन सोचने लगती है, इस बार तो हिरण खुद मेरे पास आया है, अब तो मुझे इसको खाना ही पड़ेगा। फिर दोनों साथ साथ समय बिताने लगे। फिर एक दिन चालाक हिरण उस लोमड़ी को खेत के पास ले गया। लोमड़ी बात करते करते जाल को नहीं देख पाई और जाल में फंस गई। मेरे दोस्त हिरण, मुझे बचाओ, मैं इस जाल में फंस गई हूँ। तुमने उस दिन मेरे साथ यही किया था ना? अब खुद देख लो, इसी मुसीबत में फंसकर कैसा लगता है। मैं चलता हूँ। यह कहकर हिरण वहां से चला गया और बंदर के पास बैठकर देखने लगा कि लोमड़ी क्या करती है।
लोमड़ी जाल से बाहर निकलने के लिए छटपटा रही थी। थोड़ी देर बाद खेत का किसान आ गया और देखा एक लोमड़ी जाल में फंसी हुई है। उसे लगा कि यही लोमड़ी है जो उसकी फसल को नष्ट कर रहा था। फिर किसान लोमड़ी को पकड़कर ले गया और एक पिंजरे में बंद कर दिया। किसान के जाने के बाद हिरण और बंदर उसके पास गए। तुमने मुझे धोखा दिया था ना? मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा, लेकिन तुम मुझे मौत के मुंह में छोड़कर भाग गई। अब तुम इस पिंजरे में बंद रहो, यही तुम्हारी सजा है। हम चलते हैं। ये कहकर बंदर और हिरण वहां से चले गए और उस दिन के बाद से वह दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जैसा दूसरों के साथ करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। जैसी करनी वैसी भरनी। हमें कभी भी दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए।